इतनी हालत है जी गाय खराब है कि उठ भी नहीं पा रही है। थारे पहली कदी शरोक देखेड़ोगे तो कदे को बुढ़िया कोई बताईडी टाबरा माता जरूर लिखड़ी भाई आ बतावा 35 रुपये 40 रुपये किलो फिटकड़ी बिके गांव में, लेकिन अब बार मैं खुद जे लाने जाऊँ तो मान 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो फिटकड़ी मिल रही है मार्केट में। अपन धुनी देवा पशु के नाक में वो पीप निकले, थोड़ी बार रेस्पिरेटरी खुले तो बिन सांस लेने में थोड़ी आसानी रहे भी चीज़ हो, तो एक बार धुनी तो अगर पशु दब रहे है तो एक बार देनी चाहिए। कुदरत की बीमारियां डॉक्टर के समझ में कोनी आवे, घणी मरण लाग रही है, घणी जेस पे गिरान लाग रही है के इलाज करा। अब चाक नादी दो दुकान की थैली ले और बनाओ बचा बिना सिर भड़का मेरे तो जाती टोपियो चढ़ाऊंगी जो बोलो केक रुपये भी। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम साहब, मनोज और थे देख रहा हूँ झलको चूरू। फिलहाल चूरू जिले और चूरू तहसील को गांव है लोसना बड़े में मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक नंदी दिखा और एक बीकानेर हूँ। वीडियो वायरल चल रही है कि नंदी के भी गुमड़ा होने लग गया। इसे अपने चूरू में अभी तक मामलो को नहीं हो, लेकिन गायांगो गामा में के ऊपर बहुत बड़ो संकट आ रही है। चूरू जिले की बात कर लिया तो बठे भी भयंकर तरीका हूँ गाया गसा गसा के पशु है जिका अपन इंगी चपेट में मिलेगा। जिका गाँव में मैं खड़े हूँ बैठे थाना अभी एक गाय दिखेगी, तस्वीर हम लगातार देख भी पा रहे होते हैं। इतनी हालत है जी गाय खराब है कि उठ भी नहीं पा रही है। और जिले की बात कर लिया तो बहुत सी सैकड़ों गायें अभी तक मौत है जी की होगी है। बात आके जब प्रशासन जी की गाइडलाइन जारी कर रहे हो अनुसार के आने क्वारंटाइन करे तो एक वीडियो चला हुआ खेड़ को है अभी चंद सेकंड पहले भी बनाए थारी डिस्प्ले पर लगातार चल रही है। गायां जी की संक्रमित हो रही है, वह गायां है ऐसा कोई इंतजाम है अपने मौजूद नहीं मिले। प्रशासन कह रही है कि मैं हमारे लेवल पर फुल कर रहा हाँ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ जब ये चीज़ा नज़र को नहीं है। दूसरों गायांगी जी की बात कर रहे हो भाई खेड़ू पानी पीती थान नजर आओगी तो क्वारंटाइन जी की बात है, संक्रमण जी की बात है, क्वारंटाइन होने की बात है, वह फैल होगी। संक्रमण जी को फैलने लग रही है वो लगातार फैल तो नजर आओ। वो अब ग्रामीणों में बातचीत करके देख लिया कि तो ज़्यादा इफेक्ट आने कर रहे है और आंगो लोगों के कहना है बातचीत करके देखा। तो जी गांव में जो रोग आ रही है कि तो फैल रही है कि टाइप का इलाज गांव में रख रहे हैं और की टाइप का प्रशासनिक लोग कर रहे हैं। कुदरत की बीमारियां डॉक्टर के समझ में कोनी आवे। घर के अंदर आंगी लगा रखी है तो एक की टाइप वो लगा रखी है गाँव का लोग। छूत की बीमारी खतरे आपको जाब्ता खतरे लगा रहे बनाई है परंपरा कहीं कोई छोत न पड़े या कोई घर में बीमारी नहीं फैले ये बात लगा रही ओ चीज़ है। आज यहाँ 2022 साल दी है क्या साइंस को जमानो है, हालांकि बात अलग बात है कि डॉक्टर बीमारी सुनने को नहीं आ रही साइंस आ रहा है फिर भी यहाँ आज भी लोग शायद मान रहे हैं चीज़। अरे मान तो जाती साल पर कोरोना चाली था तावड़ी सी थागी डॉक्टर कौन थे ना फिर धीरे धीरे इलाज हो जपदे हो गए हो रहे हैं तो बस वही काम है। और छूत की बीमारी आपका हिसाब चलती ही चल गया। मारकन तो देसी इलाज वही है कि धूनी सिर बाड़ा की धूनी लगावा सुई सही लगवाऊंगा नहीं और वो सुधार है मार तो ये दूसरे में करा गया कोनी। नीम का फिटकड़ी का पानी को तमाशे बताओ भी दो और कोई गोली वगैरह नुआनी को नहीं एविल गोली तेरे को ले गया भाई एविल गोली दी मार तो काम करियो ये भाई फोड़ा फनुसी ने चाटनो फूटा फटी हुआ है ये बात जून डरेगी जो झून चलेगी गुमड़ो भालो झून कौन चला गया भाई बात है। ये बीमारी की तो आई बीमारी है ट्रीटमेंट था सरकारी हो थे ना काम कम करें छूट के पहली माता में टाबर कौन जरता के इब तो चल इब वही टिक्का 3 लगाऊं था अपने निशान ये बात छोटे टाबरा को नहीं ठीक है आगे तो बजामता ही जापन में लगने लगे टिक्का तो बैठा 3 बुक चढ़ा ऊपर को नहीं पर छूत की बीमारी यूँ ज़्यादा बिगड़े है सुई को नहीं काम करेंगे घरेलू इलाज आई वो करो। राम राम ताई जी। ओ गांव में रोग राखियां फैल रही है डांगरा रोग घणो जोर को आज के दिन तो कितनी गायें गुया चपेट में आ गई की इलाज कर रहे हो? इलाज क्या मैं करा धूनी लगा दिया कोई टिक्का लगवा दे जब टिक्का बिचड़ गई कोई घनी मरण ला रही है घनी जेस पे गिरान लाग रही है के इलाज करा। भगवान का हाथ जोड़ा बच जाए तो ठीक है नहीं इस दुखो तो है ही। अच्छा खाली गाय ही गाय चपेट मारी है और जानवर भी है आज के दिन तो गाय है और भैंसा और भेड़ा और बकरियां तो कैसे का फिर आज के दिन तो छक्का छुटा रखे गाया घरेलू गाय जी दूध देती है दूध दाद में भी लोग जिया कुरेज कर रहे लेनो के मैं लेवा को नहीं। अब यहाँ कहे खारो लागे मीठो लागे जी ड्रेस है को मरण सब न लागे मरना जावा
जो कोई कौन खा। अब चाक है नादी दो अब दुकान वो थैली ले और बनाओ थैली और कैसे या बन के भी रखे वो मान के भी थैली में गलका पैक होगा जब चाक रहे जा कौन गिटलियां गोल के बचा बिना सिर भड़का मेरे तो जाती टोपियों चढ़ाऊंगी जो बोलो केक रू फिर भी वो चाहे भी में की वो चाहे भी में जहर दो और चाहे गोली दो वो तो पीऊंगी और गाड़ो तो आंखें दिखे गुमड़ा दिखे डर लगा मैं मर जाऊं चढ़ के छोरा रोटी कौन करके देखो मतलब भय तो ग्रामीण हो रही है बहुत जोर को हो रही है। अच्छा एक आंगी टांग रखी है तो क्यों इलाज हुआ है कि आंगी तो वो मन विश्वास कौन रहा लुगाई में और बुढ़ी लुगाई भी है जवान भी है भाई बुढ़ी थी मानिया कह देगा भाई माता है भाई आंगी टांग दो और अपनी बच जाएगी बचाना ही खासा टांग रखे और आंगी के भी कोई मारे डोरो थोड़ी हो रही आंगी में कभी ताबीज करके टांग दियो वो तो भी मन विश्वास है यहाँ करा के हमारी बच जिया जब आंगी के जोरा न्यातनो बनाए टांग दियो कोई कह दे आखा गाल दे कोई कह दे धोख दे जब तो भाई हाथ जोड़ रखे गौआ ही खातर का गऊ बर को पाप को नहीं गऊ बर को धर्म को नहीं जो गौआ ने बचाना ही कोशिश कर रखे बच्चे बीती तो भाई भगवान जा हाथ मुँह जागी तो देखो हाथ लगे को नहीं घर लुगाइया ने आंगिया खातर तो पग कौन दाबे बहुआ बेरोना चाहिए पहले तो आंगी दे के सासू का पग दाबे जो हमारा सिस्टम है राजस्थान में। कितनी गाया लगभग होगी होगी चपेट में ढकावास में कम हो गई 40-45 गाँव मर गई थे ढकावास का होगी मैं वो तो लौटने को रू ढकावास की रोई में खेत अपना बठे रू ये बठे ज्यादा गाया हो रही है कट्ठे बठे ज्यादा हो रही है बट की खुली ज्यादा रवे किया घर बंदी 30-40 हजार वाली गाँव मरी है ज्यादा जहाँ कह दे खुंटो कौन खड़े डफड़ो है। अच्छा थे जे उम्र भी खूब ले रखियो थारे पहली कदी शरोक देखेड़ोगे नहीं तो कदे को बुढ़ी कोई बताईडी टाबरा माता जरूर लिखड़ी भाई आ बतावा टिका टका लग रही कोनी टिका ए तो जे लगा दे तो भलाई और तो मेरे जान में तो कोई टिको लगावा को नहीं नहीं कोई आयो। अच्छा खाली जी गाय ही हो रही है और भी कुछ हो रहे अब तो गाय हो रही है गेलन तो टाटा है टाट मारी भी मरी 5-7 और थे हमारा डॉक्टर हूँ तेने बोले सुई भी लगा जाते और दवाइयाँ भी बनी बहुत दी और न कोई आओ है न कोई जा बड़ाई ब्लैंकेट करवा लो सरकारी आदमी थर पुग रहा कौन बात कोई को नहीं पुगे सरकारी अब इन चाहे सरकार मान लो और चाहे प्राइवेट मान लो वो आदमी एक है बिना बतला ले तो जाए वो घर भी आवे तेल बाल के भी आवे पटेटी ठीक बैठती हो मैं देखे कौन थारी सोगन में कह आंखें कौन देखे भी आदमी ने लोग बता रहे लोग ही बता रहे लोग तो हमारे बहन ने खुद बता रही है कि या तो डॉक्टर आए को नहीं आए तो आपने फसवाना वही है या हमारे पहले कंपाउंडर है वो बिन रात में 2 बजे जला दियो ने तो वो आऊँ तो। अच्छा अभी तक जी गाँव में गाया मुर्गी कितनी होगी 40-45 गाँव मर गई चौकी ठांठवा गाँव मर गई। बताओ कौन सा गाँव में मर गई ढकावास में 50-40 गाय मर गई। हाँ अच्छा बंग जहाँ फेंकन खातर जहाँ मरे बाद में कोई बन ई गिर रहे है कोई सरपंच गए वो बुरा क्या है बताओ कि जेफी से ले गए ने तो बिन को आयो मुझे या तो बूढ़ क्या न बुरे तो मुझे डराली भर के भी घर गिर के पर क्यों ले गए हो। राम राम भाई साहब राम राम की सी स्थिति थार गाँव के अंदर ये रोग प्रति हो रही है कितनी गायें संक्रमित हो रही है। गाया तो देखो मनोज जी लगभग गाया हो रही 75%। कितनी गायें मर गई होगी गाया लगभग 15-10 गाया मर गई जी की गायें ही जो कोई एक कैटेगरी विशेष की है जो कोई अमेरिकन ज़्यादा मर रही है या देसी ज़्यादा मर रही है या छोटी गायें ज़्यादा मर रही है या हर प्रकार की मर रही है। हर प्रकार की मर रही है हर प्रकार की गाय हो रही हो गायें बता रहे हो मर गया तो आंगो ट्रीटमेंट होयो को नहीं बाद में पता चलो कि इसी रही नहीं ट्रीटमेंट भी हमारे डॉक्टर साहब कंटिन्यू लग रहे हैं दिन रात लग रहे हैं तबे बने रही। हाँ और जो रोग है कि स्थिति है गाँव के अंदर गाँव में स्थिति जब नौजी तो देखी हो तार सामने ही खड़ी अभी तो 15 गाय माँ में के लक्षण तो देखे ही हो और कम से कम 20-25 गाय मर भी गई तो थे आया हो तो कहते हो कि समाधान में तो ये उसके या तो गाय खातर कोई गांव में गौशाला खुल जाए तो और ही सुविधा हो जाए तो गांव में गौशाला तो है दूध हो जी पर टाइम में क्यों संक्रमण ज़्यादा फैले तो फैले तो है लेकिन गाँव की ग्रामीण है तो भाई थोड़ी बहुत तो बचेगी या कोई सरपंच ने कोई देता हो गवर्नमेंट पैसा तो काम हो जाए जल्दी ना को लाग सके नहीं तो कोई नहीं गाय है भाई जी गिरे गाँ तो है क्या है वही स्थिति नहीं हमारी गाँ तो ठीक है अभी आस पास है क्या है गाँव की अन्य पड़ोस में बीमार हो रही है 10-15 दिनों। अच्छा प्रशासनिक स्तर की बात कर लें तो लगेगा या मान लो जी की चीज़ होनी चाहिए हो रही नहीं हो रही बने ना जहाँ गौशाला होनी चाहिए तो गौशाला को नहीं। क्या नाम भाई जी राजेंद्र राजेंद्र जी की स्थिति है गाय की स्थिति साहब गाँव में तो सुधार तो कौन दिख है पर फिर भी डॉक्टर साहब है तो आपकी जो होगा वह कर लग रही पर बहुत गाय बीमार हो रही बहुत गाय मरने लग रही हमारे खुद का गाय है जो 15 दिन हो गया बीमार हो रही है अभी तो कोई सारों को नहीं रुका है।
कि ये ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे होगा? ट्रीटमेंट तो मैं तो बस कोई देसी नुस्खा हो, मान लो कोई फिटकड़ी वगैरह, कोई नीम का पत्ता हूँ बन नवाणो, बाकी कुछ न तो वह चरे न कुछ और। गाय 2-3 उरे मारे उरी सारे ही वह न चरे, 2-3 गाय खत्म भी होगी उरे उरू गिरा के सरपंच साहब नाके गिरवा दी, बन बुरा भी दी, पर सुधार नजर को नहीं लग रहा। फिटकड़ी बता रहे होते। हाँ मेरे एक चीज सुनने मारी कि फिटकड़ी या पहले जी की रेट ही वो कई गुना ज्यादा होने लगी। बिल्कुल हाँ, गांव में फिटकड़ी के अमूमन रेट 35 रुपये 40 रुपये किलो फिटकड़ी बिके गांव में, लेकिन अब बार मैं खुद जो लाने जाऊँ तो माने 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो फिटकड़ी मिल रही है मार्केट में। डॉक्टर साहब है सरकारी हो डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर मनोज ने पशु चिकित्सालय लोचना बड़ा। अच्छा, लोचना में पाया स्केर लागी मनोज की तो ग्रामीण खातर के विशेष रहेगा और किया सी स्थिति आ रही है ग्रामीण जगह लोग है वे समझ भी कौन पा रहे, समझ में थारी को नहीं आ रही डॉक्टर लोग भी, लेकिन फिर भी आप समझा पाऊँ पांग लेट और ही समझ में तो किए ट्रीटमेंट कर रहे हो? देखो वायरल डिजीज़ है, सबने पता है, लाइलाज बीमारी है, बस कोशिश यह कर रहे हैं कि पशु में थोड़ा रिलीफ मिल जाए। जो भी सिम्टम आ रहे हैं पशु, अगर तेज़ टेम्परेचर है तो भी के लिए दे रहे हैं, एक अच्छी एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं ताकि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ। मेनली वायरल डिजीज़ के माइन पशु भी वायरल डिजीज़ की वजह से उन्हें मर के भी इम्यूनिटी ख़राब हो जाए, और इम्यूनिटी ख़राब होना वो दूसरा इन्फेक्शन भी के शरीर में हो जाए, जी नामोनिया हो गया। बहुत सा पशु तो देखोगा जगह ज़्यादातर मर रहे हैं वह नामोनिया की वजह मर रहे हैं, तो मान सांस लेने में दिक्कत हुआ, फेफड़ा भी इन्फेक्टेड हुआ है बीमारी, लंग्स भी इन्फेक्ट है, पूरा सब कुछ इंटेस्टाइन पूरी इन्फेक्टेड हो जाए तो फिर दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह हूँ आपस में की मौत हो रही है। एक डॉक्टर साहब फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो ग्रामीण है जहाँ कोई धून देनी है देसी नुस्खा सा तो कारगर है या नहीं करना चाहिए, यदि स्पष्ट भाषा में कैसे करें? नहीं कारगर, देखो धूनी को एक सिस्टम है कि जब आप पशु धूनी देवा भी कि नाक के आगे आप अजवाइन या इन तरह की चीज़ जलावा तो वो धुआं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जावा। ये बीमारी में क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जो कि सांस की नली है भी कि माइन एक चिपचिपो पीप सो भर जाए, आप धूनी देवा पशु के नाक में वो पीप निकले, थोड़ी बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खुले तो बिन सांस लेने में थोड़ी आसानी रह भी चीज़ हो। तो एक बार धूनी तो अगर पशु दब रहे है तो एक बार देनी चाहिए, पशु का कोई नुकसान भी को नहीं और मक्खी मच्छर भी कम बैठे, क्योंकि मेनली यह बीमारी मक्खी मच्छरों के काटने से भी फैल रही है अभी तक। तो बाँव कंट्रोल हुआ तो पशु बचे रह जाए, और जो अच्छी देख रेख कर रहे हैं बढ़िया साफ सफाई रख रहे हैं पशु अभी तक बच रहे भी है। एक चीज़ है शुरू में आई कि जहाँ संक्रमण फैल रही है, जहाँ पीछे आपने कोरोना में फैलियो आदमी में पशुओं में भी संक्रमित की दिक्कत आ रही है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि मैं जहाँ डांगरान खोल रहे भी को नहीं मान कई वर्ष हो गया खोलिया ने, तो बांगे भी हो रही है तो वो मच्छर मक्खी आएंगे वजह हो रही है और कोई कारण भी उसके? देखो गाँव में एक बार संक्रमण है या तो कोई आवारा पशु लेके आ गया, या जी हाँ अभी उरे लोसना में कुछ बारे का लोग है जगह मजदूरी करने वास्ते आ रहे हैं, बांका पशु सारा इन्फेक्टेड है, वे भी एक गांव दूसरे गांव में जहाँ वे भी इन्फेक्शन का सोर्स है। और फिर मक्खी मच्छर ने तो अपन रोक भी कौन सका, एक गांव या एक जिलो या एक तहसील या वे तो देखो इन्फेक्शन, और मेनली इन्फेक्शन को कारण हो गया कि मरेड़ा पशुपान लोग खुले में गिर रहे थे, रोड के किनारे कटे भी देखो खुले में, जी हाँ जब तक सरपंच साहब की या गांव पंचायत की पहुंच है या बाकी नज़र में आयो जब तो वे बिन बुरा देवे, पर अगर पता ही नहीं चलो या कोई सूचना ही कौन दी और वे खुले में गिर दियो तो मरेड़ा जीव पर तो तान पता ही है कि मक्खी मच्छर की भरमार हुआ है, और वे फिर सब जगह बैठे तो इन्फेक्शन फैले। ढाका के पास में भी यही स्थिति पैदा हुई, वहाँ का एक गाय मरी, वह 3 दिन तक कोई सूचना भी कौन दी वहाँ, और वह 2-3 दिन तक बैठे पड़ी रही गांव में, तो फाट गई ब्लॉट होना हो तो वो इन्फेक्शन सारे गांव में पूरी तरह फैल गया। बी की बजाय इन गांव में अब जहाँ लोसने बड़े में तो इन्फेक्शन कंट्रोल में है। जनरली केस भाई रिपीट में आ रहा है कि जहाँ आपके घर एक गाय है बा इन्फेक्टेड है और बी के पड़ोसी के या बांके नज़दीकी में जगह है बांके इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। एक चीज़ जी की सार्वजनिक खेल है जहाँ आई है तो एम यदि एक पशु पी रही है दूसरों तो वो भी शायद बिल्कुल कॉन्टेक्ट से इन्फेक्शन का सोर्स है कॉमन, इसीलिए तो सभी लोगों को कह रहे हैं कि अपने पशुओं को घर से बाहर मत निकालो। कारण यही है कि वो जो जैसे सार्वजनिक खेल है या चरने का जो मैदान है वहाँ पे ना जाएं वो, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं, इसलिए किया जा रहा है वो। डॉक्टर साहब जी अब प्रेजेंट में खेती बाड़ी को टाइम चल रही है तो एम किएगा मूवमेंट या तो आप रोटी पोड़ो बाहरों लिया रहे या मतलब गायन भी ऐसा लोग है जगह सुबह शाम ले जा रहे हैं तो शायद वो भी बढ़ने के कारण हो सके। बिल्कुल सर, पशुओं की जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी यानी पशु एक जगह दूसरी जगह जितना ज़्यादा जागो बिगा इन्फेक्शन का चांस उतना ही ज़्यादा है। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आपके खेत में हो, मैं यहाँ कौन कह रही हूँ कि दूसरी जगह या बेड़ में या जो छोटे छोटे आवारा पशु चरे बटों घास पाट के लिए आपके खेत में घास लेके आओ घर ले आके दो, ठीक है वो तरीका अच्छा है। एक चिया तो बाबा तो ये शुरू में जी की भी रुपड़े लोगों ने क्या आपनो
पशु है वो चपेट में आ रही है लक्षण? सर देखो, आप बीमारी एकदम से उभर के आने में तो 14 से 15 दिन को टाइम ले ले, पर शुरुआत में जी हाँ इनिशियली जब शुरुआत हुआ इन्फेक्शन की तो थोड़ो सो पशु को टेम्परेचर आवे 103 104 इतना टेम्परेचर आवे, और कोई से भी एक पैर में, चारों पैरों में, एक पैर में हल्की सी स्वेलिंग यानी पशु लंगड़ा के चलना शुरू करेगो, और पशु 1-2 दिन के लिए थोड़ा कम खागो शुरुआत में 1-2 दिन, जी हाँ एक ही चीज़ यानी 2 दिन हरे खा रहे हो और कुछ ही कौन खा रहे हो, पानी भी बिल्कुल कम लेना कर रही हो। जो को पशुपालक है भी का आइडिया हो जाएगा, बस ये चीज़ को कंफर्म करना कि या ही है या 14-15 दिन ले ले, पर पशुपालक ने आइडिया हो जाए कि हाँ पशु की दिक्कत है। और शुरू में 1-2 गांठा भी जी लिम्फ नोड है, जी गर्दन का है, पैरों के पास में आप लिम्फ नोड में भी एक जी सिक्को आपने वह भी टाइप की एक राउंड सर्किल की स्वेलिंग बने, 1-2 बने स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ इन्फेक्शन, भी के बाद में ये बढ़े। जी आपने पास में गा पड़ी है ऊपर का जो लक्षण है इतना नज़र को नहीं आ रहा, तो ए भी ये के टाइप के पेट में आ रहा है, क्योंकि कई जगह ऊपर फोड़ा वे है, एक आगे साइड इतना फोड़ा वगैरह भी फिर भी हालत आएगा आठूँ खड़ी को नहीं हो पा रही। इनको खड़ी होने का कारण है वैसे यह भी इन्फेक्शन शुरुआती लक्षण है इनका। इन शुरुआती लक्षण में पशु के पैरों में स्वेलिंग आ जाए और भी बहुत तेज पेन हो, तो पशु मोड़ना कौन चाहे पैर। अभी अब अगर आप आएंगे 2-3 दिन अगर पिटकड़ी के पानी से गर्म पानी से पैर धोवांगा साफ करांगा तो वे मसल्स थोड़ी रिलैक्स होगी, तो यह बैठना भी शुरू कर देगी। पर अब यह लावारिस पशु है तो इतनी मेहनती के लिए कोई कर कौन सके, तो आज सिर्फ अड्डी ही वास्ते पड़ी है कि इनका पैर मोड़ने पर बहुत तेज पेन हो, तो यह पैर सीधा ही रखनी चाहे, मोड़ना चाहोगे क्योंकि बहुत तेज दर्द हो। ग्रामीण हिसाबों पर के ट्रीटमेंट करा कि तो ध्यान रखा पॉसिबिलिटी हो हिसाब? देखो पहली बात तो क्या पशुओं ने घरों बाहर निकालने की मूवमेंट अपन कम करनी पड़ेगी। दूसरी बात मक्खी मच्छरों थोड़ा बचाओ, और आपने कन कोई साधन अवेलेबल है कौन ही, सिर्फ धुएं को एक साधन है जो सस्तो भी है सुलभ भी है और बुक अपन आराम से कर भी सका। जक्का पशु प्रेग्नेंट है यानी 5 महीना 6 महीना 7 महीना का प्रेग्नेंट है, या जक्का पशु अभी ब्याया है 15 दिन होया 20 दिन होया महीनों होया ब्याया, वहाँ पशुओं पर ज़्यादा खतरा है क्योंकि माँ की इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहे। एक 7 महीना को प्रेग्नेंट पशु है तो यानी वह डबल लाइफ है, एक माँ है एक पेट में बच्चों भी है, और अगर दूध दे रही है तो भी को अपन सुबह शाम बाल्टी लेके भी को 15 लीटर 20 लीटर दूध भी निकाल रहे हैं, तो भी को ऊपर स्ट्रेस है पशु पर, और जो को पशु स्ट्रेस में भी का इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है, तो भी पशु की ज़्यादा केयर करो। एक दूसरी अफवाह यह है कि यह माता है, मैं झाड़ू गला रहा हाँ, मैं प्रसाद चढ़ा रहा हाँ, ये चीज़ मत करो, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट दियो जा रहे है तो मैं आ चीज़ गारंटी के साथ तो कौन कह सकूँ कि पशु ठीक हो जाए, पर भी पशु रिलीफ ज़रूर मिला है एक बार। दूसरी बात एक यह है कि लोग पशुओं ने जियाँ लंपी स्किन डिजीज़ में पशु आ गयो बी के महीने पशु को टेम्परेचर 105-106 तक भी जाए, बी टेम्परेचर में वह पशु नहलावे, इतने टेम्परेचर में अपन पशु नहलावांगा तो नामोनिया तो अपने आप ही बना, अपन खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं अभी चीज़ ने। तो पहले पशु को टेम्परेचर देखो कि हाँ टेम्परेचर नॉर्मल है, अगर नहीं देख सको तो मार्कुन चेक करवा लो, हॉस्पिटल में चेक करवा लो, कट्ठे भी अपन टेम्परेचर चेक करवा सका, करवा के अगर टेम्परेचर नहीं है तो नहलाना एडवाइजेबल है। जब 106 को टेम्परेचर है बिन अपन नहलावांगा पशु ने तो न्यूमोनिया तो श्योर है, और एक बार न्यूमोनिया होने के बाद फेफड़ों में दिक्कत होने के बाद पशु प्रेग्नेंट है, उनको वो एंटीबायोटिक्स या वो इंजेक्शन नहीं दिए जा सकते जो न्यूमोनिया को क्यूर करने के लिए दिए जा सकते हैं। अगर हम वो देंगे तो वो अबॉर्ट कर जाएगी, और अगर पशुपालक के लिए एक ब्यावतार गाय या भैंस है और वो अबॉर्ट कर गई तो फिर वो उसके किसी काम की नहीं रही, तो दोनों तरफ से लॉस हो जाता है फिर। तो नहलाएं नहीं पशु को, टेम्परेचर देख लें, बुखार नहीं है तो ही ये नहलाना एडवाइजेबल है। अरे गायों रोग चलते हुए तो थन बेरो के चलती के नहीं चलती क्यों थारा लगभग या माई तय लगभग डांगर रखता होगा? हमारे तो भैंस है। के रोग है वो? स्कूल में कोई बताइए जाओ के बारे में कि इलाज कर सको, क्योंकि साइंस को भी मास्टर होगा स्कूल में कुछ ही होता तन तू ज़्यादा कहें तो बेहतर मास्टर भी रोड़ा कस के। बाकी जो स्कूल का टीचर वगैरह है क्यों बड़ी बीमारी है पा कोविड समझ का आपने ऊपर कितो संकट है, स्कूल बंद होगी 2 साल तक अंग जोड़ा झंडा है अपन नज़र को नहीं आया। बड़ो रोग है, एक दूसरे ने दोष नहीं देगे, यदि अंगो सरल तरीकों उपाय काट गए हेल्प करे एक दूसरे की तो ही अपन शायद बीमारी है पार पास का, और कितनी खतरनाक बीमारी है पीछा पर कोविड आप झेल गए हैं तो अपन समझ का। दूसरी के बेटे में खुद मैं भर्ती हॉस्पिटल के अंदर बहुत बारी गए हूँ, बहुत बार बैठा है कि आपका जगह परिजन आप लोग छोड़ के उड़ गया तो गाँव भैंस निकालनी कितनी बड़ी बात है। बाकी चूरू जिले अपडेट खातर दिखता रहो, झलको चूरू जय राजस्थान, जय हिंद।